हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे आदिवासी। देखिए, मेरी पूजा सुबह 11 बजे से बैठी थी, अब भी जाके मेरा पूरा तालों का काम पूरा हुआ है। किसी ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज किया था कि तालू का काम करते हो, क्या काम करते हो, समझ में नहीं आता। मैं हर तरह का काम करती हूँ। मेरे लिए मेरी जीत बहुत बड़ी है। मैं इतना जानती हूँ कि लोग अगर मुझ पर भरोसा करें ना, तो मैं बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है, कुआर की नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार मैं अपनी दुर्गा पूजा मेरी माँ विंध्यवासिनी के पास करूँगी, और वहाँ जो 15 तारीख से पूजा 9 दिन की शुरू होगी, वो एक महायुद्ध शुरू होगा। जो महायुद्ध खास करके मेरे बच्चे के लिए रहेगा। उसके लिए मैंने प्रण लिया है आज से कि आज से मैं अपने घर में मेरी बेटी के सिवा, मेरी प्रांजल और मेरे हनी के सिवा बाकी मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मतलब मेरे प्रदू से किसी से बात नहीं करूँगी। कुछ लोग हैं, मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, कुछ लोग हैं जिन लोगों को उंगली करने की आदत है। मैं किसी के ज़िंदगी में नहीं बोलती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। कुछ लोगों को आदत है, कुछ लोग हमेशा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं, हमेशा जानबूझ के उंगली करने को देखते हैं कि ये लोगों में टूटी है, झगड़ा हो। देखो, हम ना नाग नागिन के जोड़े हैं। विश्वनाथ कहते हैं ना, काशी विश्वनाथ ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया है। काशी विश्वनाथ की कसम, मेरे सुहाग की कसम, मेरे माथे पे चमकता सिंदूर की कसम, अगर माँ मेरी विंध्यवासिनी रहेगी तो हे विंध्यवासिनी माँ, मैं 9 दिन में जो आपका जप तप करने वाली हूँ। और परसों अमावस्या के दिन तो इन लोगों को, जो लोगों को बार बार हमारे बीच में आके उंगली करने की आदत है ना माँ, इनका असली चेहरा सामने ला, चाहे कोई भी हो। जरा इनके परिवार को नष्ट और बर्बाद करो। जैसे जब इनके घर में आतंक फैलेगा ना, तो पता चलेगा। और जहाँ तक मेरी शक्तियों ने कहा है, शक्तियों के हिसाब से कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने ऐसे भी कहा है कि 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन पूरी राज सत्ता बदल चुकी होगी। पूरी बहुत कुछ राजनीति में खेल हो चुका होगा। सबसे बड़ा प्रूफ जो लोगों ने मुझसे मांगा है, देखो मैं भी जानती हूँ, मेरे को 2-3 जनों ने बोला कि माँ इंडिया तो हमेशा जीतती है। ऐसा नहीं है, इंडिया तो जीतती, कोई भी जीत सकता है, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप है, प्रॉपर इंडिया जीतेगी। और इंडिया बहुत अच्छे रनों से जीतेगी, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये कहा है। आज सुबह से 3 ताले कर चुकी हूँ मैं, और परसों है ये क्रिकेट मैच। परसों तक तो 8 से 10 ताले इस क्रिकेट मैच के लिए हो चुके रहेंगे। ये मैं लोगों को प्रूफ दे रही हूँ कि देखिएगा, जिस तरह से मैंने बोला वही डंका बजेगा, और बड़ा जोरदार बजेगा, अच्छा चीज़ वह होगा। इसके फैसले के हिसाब से आगे का 2024 का फैसला भी मैं कर चुकी रहूँगी, क्योंकि मैंने जैसा सोचा है वैसे ही होगा। लेकिन इस बार मुझे, मेरी ये लड़ाई जो मैं जा रही हूँ नवरात्रि में, ये सिर्फ मेरे केशव के लिए है कि मेरा केशव मेरी गोद में आए। और ये जो बार बार हमारे परिवार के बीच में त्रुटि डालने की कोशिश करते हैं, जो अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को उनको मुँह की मिट्टी खिलाए कि दोबारा विद्या देवी और विद्या देवी के पूजा पाठ पे नज़र डालने से पहले 50 बार सोचेंगे। आप जानते नहीं हो, मैं खड़े खड़े आदमी को पागल कर सकती हूँ, खड़े खड़े लोगों की बैंड बजा सकती हूँ। ऐसी बात है। मेरे दिल में ना माँ का रूप, मेरे दिल में माँ का मन है, लेकिन सब लोगों ने माँ के मन की जगह दूसरा मन डालने की कोशिश की है। लोगों के अंदर बहुत घमंड है, बच्चों का, इसका उसका बहुत घमंड है। अरे मैं बांझ नहीं हूँ, मुझे भी भगवान ने 3 औलादें दी हैं मेरी, लेकिन उस 3 औलाद की कसम, अगर सच्चे मन से, अगर मैंने पूजा पाठ की हो, अगर सच्चे मन से मैंने ये जो आज सुबह से अब तक बैठ के मेहनत की है ना, और सच्चे मन से जब तक मेरा नवरात्रि का पूजा नहीं होगा, मैंने कसम खाई है कि मैं अपने पति से बात नहीं करूँगी। क्योंकि हम जब नवरात्रि या कोई भी ऐसा प्रण लेते हैं, उसमें एक कसम और एक वचन लेते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें हमें अपनी एक सबसे पसंदीदा चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ मेरे प्रभु से मेरा बात करना है। मैं उनसे बात करना छोड़ रही हूँ। उनसे बात करना इसीलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि जो बार बार हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करे, मुझे उसे पूरे सरेआम पूरी दुनिया के सामने नंगा करना है। चाहे जो भी हो, चाहे कुमाता का बेटा हो, चाहे कुमाता के लोग हो, चाहे जो भी मेरे पिछले कहते हैं ना रिलेटिव हो, चाहे जो भी हो, जितने लोग भी हो, सबको मैं इस बीच में नंगा करूँगी। जब इनके परिवार का कोई, इनका सदस्य पे जब मुसीबत आएगी, तब इनको पता चलेगा। तुम्हारे भी तो घर में तुम्हारा सगा भाई होगा, एकलौता भाई होगा, एकलौता बाप होगा। बाप तो सबके एकलौते ही रहते हैं ना। एकलौती बहन होगी, कुछ तो होगा। जब वो सर्वनाश होगा तब तो पता चलेगा ना किसी पे ध्यान रखने का मतलब क्या होता है। कोई नहीं पूछेगा,
कोई परिवार नहीं पूछेगा। देख लेना, जैसे ये पूजा अभी आज से शुरू हुई है, अब की बार से सब वीडियो मेरा देखते, कोई नहीं पूछेगा, सब तुम लोगों से कतराएंगे, सब बोलेंगे कि भाई इस जगह नहीं आना बाबा, इस जगह पे नहीं आना, जहाँ जाना जाना, इस जगह पे नहीं आना, इस जगह पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम लोग की वजह से साला हमारे घर में दिक्कत परेशानी नीचे, ये बोल के लोग तुमको भगाएंगे, ये बात पक्की है। सावित्री ने अपने पति की प्राण यमराज से बचा के लाई थी, याद है ना? सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा के लाई थी। मैं तो अपने केशों को लेने जा रही हूँ। एक बार दिवाली में मैंने दिवाली में राम लखन को घर तक लाया था, इस बार मेरे केशों को ला रही हूँ मैं। और दूसरी बात, इस बार जो बार बार ये सज़ा मुझे इसलिए देनी है, ऐसे मैंने बहुत लोगों का काम लिया, ये सज़ा मुझे इसलिए देनी कि दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 50 बार सोचेंगे। ना तुम्हें कोई अपना बुलाने वाला रहेगा, ना तुम्हें कोई अपना जानने वाला रहेगा। जिस तरह से तुम लोगों को, अपने लोगों को दूसरों के बच्चों से दूर करते हो ना, भगवान तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया जाएगा। जिस तरह से तुम लोग लोगों के परिवार को दूर करते हो ना, तुम्हारा भी पति तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। जिस तरह से तुम लोगों के बीच में पड़ते हो ना, तुम्हारा भी प्रेमी तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। जिस तरह से तुम लोगों की शादियां बर्बाद करने को सोचते हो ना, ऐसे तुम्हारी भी शादीशुदा जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो आजीवन कभी शादी कर नहीं पाएंगे। तुम्हारी जिससे शादी होने वाली रहेगी वो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा, ये मेरा वादा है। जिस तरह से तुम लोगों के परिवार तोड़ने को कोशिश करते हो, जिस तरह सबका मायका वायका, जैसे कुछ लोगों ने हमारा सब खत्म किया ना परिवार, तुम्हारे पास भी ना बोलने के लिए ससुराल रहेगा, ना तुम्हारे लिए भी बोलने के लिए मायका रहेगा, ना तुम्हारे लिए भी बोलने के लिए कोई परिवार रहेगा। सब लोग धुतकारेंगे, सब लोग थूकेंगे, ये याद रखना। हर जगह से भगाए जाओगे, हर जगह से सब बोलेंगे अरे भाई ये इंसान को घर में मत लेना, बाकी सबको लो, इनको घर में मत लो, ये लोग साले पनौती, ये लोग के आने से हमारे दिक्कत है। देखो विद्या देवी क्या करती है। एक पिक्चर में डायलॉग था ना कि क्या वो कहते ना, लड़की बना रही है मौत की थाली, तो विद्या देवी सजा रही है मौत की थाली, मुलगी शिकली प्रगति जानी। मतलब एक बात याद रखना कि जो मैं काम कर चुकी हूँ उस काम का काट अगर कोई पंडित कोई मौलाना, कोई खब्बीस या कोई जिन या जिन्नात या कोई ओझा पंडित या कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक अगर मेरे काम को काट दिया तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं नंगा तो करूँगी, पूरी दुनिया के सामने नंगा करूँगी। दोबारा याद रखेंगे, क्योंकि गलती तो तुम लोग मानने से रहे, लेकिन तुम लोग की इस सज़ा को जो मैं सज़ा तुम लोग की मौत के रूप में बदलूंगी ना, वो बहुत बड़ा होगा और बहुत गंदा होगा। इसकी माफ़ी नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, ये बात पक्की है। बाकी जिन लोगों को मेरी वीडियो बुरी लगती है, मेरा वीडियो ब्लॉक कर देने का, नहीं देखने का, पसंद नहीं आता है तो, क्योंकि मैं तो सच बोलती हूँ, बुरी अपने आप लगती है। और मैं सिर्फ सच नहीं बोलती हूँ, मैं बजानी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। सुबह 11 बजे से बैठी हूँ बजाने, और आज जो मैंने काम किया है ना, वो तालों का काम अगर किसी ने काट दिया तो मैं मान जाऊँगी, फिर समझ लूँगी कि मैं सही में मेरी पैदाइश ही गलत थी। ये बात पक्का वादा करती हूँ मैं। बस, जय माता दी।